नमस्कार दोस्तों, मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी लोग। वैसे रेलवे ने तो आप लोगों को एकदम भौचक्का ही कर दिया होगा कि अभी एक वैकेंसी चल रही है, उसके जस्ट बाद बाकी वैकेंसी 2026 का कैसा कैलेंडर रहेगा, कैसा जाएगा 2026 रेलवे के लिए, उन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि रेलवे ने 2026 का संपूर्ण कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में वैकेंसीज के बारे में बताया गया, पदों की संख्या क्यों नहीं लिखी है, क्या ऐसा हुआ कि पदों की संख्या डालना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस कैलेंडर की सबसे अच्छी खासियत है जो लिखा हुआ ये क्या होगा, रेलवे 2027 तक जितनी भी वैकेंसीज खाली होंगी उन सभी की गणना यहाँ पे करके आपको दे दे रहा है। कैसे दिया, क्या दिया, इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए सेशन को पूरा देखिएगा, लाइक करके उसका शेयर करिएगा। चलते हैं पहले उसी नोटिफिकेशन के बारे में। क्या नोटिफिकेशन है ये बेटा? नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये एक लेटर है जो भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को लिखा गया। आप बेटा तारीख थी ये 5 तारीख 12वां महीना में लिखा गया। ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं थी जो पब्लिक हो, ये इंटरनल लेटर थे जो हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, मिल गए हैं किसी तरह से। उसको देखिए, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट्स, आरआरबी रिक्रूटमेंट्स के बारे में एनुअल कैलेंडर जारी करना है जो ईयर 2026 के लिए होगा, एंड नॉमिनेशन फॉर नोडल आरआरबी के लिए। इट हैज बीन डिसाइडेड टू अप्रूव द competent authority to follow the annual calendar of the year 2026 for recruitments to be undertaken by Railway Requirement Board. All zonals railways production units should be assess their vacancies as per the following time schedule. अब बेटा देखो, वैकेंसीज कब तक बतानी है इस बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया। ध्यान से बेटा एक चीज देखना कि 30 तारीख छठा महीना 2027 तक जितने भी एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट के पद आ सकते हैं उन सभी के बारे में बता देना है। फाइनल एससीएन अप्रूव कर देना है फरवरी 2026 तक। जनवरी से मार्च के पीरियड में इस बात को कर लेना है। कुल मिला के इसी के पास आपको अपनी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की। और 30/6/2027 से पहले आप लोग ट्रेनिंग में पहुंच चुके होंगे। मतलब दोनों डेटों को इतने अच्छे से किया है, पहली बार इतना ऑर्गेनाइज वे पे रेलवे को मैं देख रहा हूं। इससे पहले मैंने देखे रेलवे के नोटिफिकेशन, पर रेलवे कभी भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं हुआ कि एक साल पहले से ही सब कुछ एस्टिमेट करके रख रहा हो। पहली बार उसने इतना अच्छा एस्टिमेट किया है, रेलवे ने खुद को इतना अच्छे से असेसमेंट कर लिया है, तो क्यों ना अब हम रेलवे की बाकी वैकेंसीज को देखते हैं और इसकी तैयारी में जुटते हैं। क्योंकि बेटा देखो, वैकेंसी आने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमारा सिलेक्शन होता है उससे संबंधित सब्जेक्ट को अगर हम लोग पढ़ लें। तो इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चाएं होंगी। आगे वैकेंसी देखते हैं, जैसे टेक्निकल और सेक्शन कंट्रोलर की। इनमें बेटा 30 तारीख छठा महीना 2027 तक जितने भी पद खाली होंगे उन सभी के बारे में मार्च 2026 तक डिटेल आ जानी चाहिए और अप्रैल से जून में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बेटा जुलाई से सितंबर का जो मंथ है ये पैरामेडिकल कैटेगरीज हो गई, जूनियर इंजीनियर हो गए, डिप्टी मटेरियल सुपरिटेंडेंट हो गए, केमिक्स हो गए, और इसी साथ एनटीपीसी जिसको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोलते हैं, इसमें लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की जॉब हो गई, लेवल 2, लेवल 3 की जॉब हो गई, अंडर ग्रेजुएट। इनका बेटा नोटिफिकेशन आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। और इसमें पदों की जो गणना होगी 30 तारीख 9वां महीना 2027 तक जितने भी पद वैकेंट हो सकते हैं सभी पदों को यहां तक भरा जाएगा। और जहां तक मुझे पर्सनली लग रहा है रेलवे जिस स्पीड से चल रहा है, इसने खुद को स्पीड अप किया है। पहले इसकी वैकेंसीज आपको 5 से 10 साल में देखने को मिलती थी, अब ये हर साल निकाल रही है। तो बेटा ये 30 तारीख 9वां महीना 2027 से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देगा। सारे एस्टिमेट सारे कार्य इससे पहले ये पूरा कर लेगा। अक्टूबर से दिसंबर का जो मंथ रहेगा इसमें मिनिस्टर और आइसोलेटेड कैटेगरी और लेवल 1 की जॉब्स रहेगी। तो इन वैकेंसीज के बारे में गणना कब तक की जाएगी? 31/12/2027 तक। मतलब थोड़ी सी वैकेंसीज लेट होगी तो उसमें पदों की संख्या भी बढ़ सकती है कि 31/12/2027 तक जितने लोग रिटायर हो रहे होंगे, जो लोग लीव पे जा रहे हैं, उन सभी की कैलकुलेशन किया जाएगा। फर्दर कंप्लीमेंट अथॉरिटी हैज आल्सो नॉमिनेटेड फॉलोइंग नोडल आरआरबीज टू ऑल एस्पेक्ट्स। ये चीजें फिर आप देख लीजिएगा। बस मुख्य तौर पे क्या आपको ध्यान देना है कि आपके पद जो है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून में सेक्शन कंट्रोलर टेक्निकल के बारे में, एनटीपीसी जिसको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के बारे में जानते हैं, वो जुलाई से सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। अब बेटा बहुत कम समय बच रहा है, दिसंबर में तो प्रवेश कर चुके हो, 12 तारीख है ही,
15 तारीख आने वाली है, 3 दिन का समय बचता है और जनवरी से मार्च के बीच में नोटिफिकेशन आना जारी हो जाएंगे। तो आप बेटा जैसे जैसे नोटिफिकेशन आना जारी होते हैं हम लोग उससे पहले अपनी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि सिलेक्शन हमारा केवल तब होगा जब हम लोग इस एग्जाम्स के लिए तैयार रहेंगे। तो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आप खुद के माइंड मेकअप करें कि अगर हमें रेलवे में जाना है, मेरा मन रेलवे में करने के लिए है, तो ये वैकेंसीज आने वाली और इसकी तैयारी करनी है। कल के दिन हम लोग चर्चा करते हैं, इसका डिटेल सिलेबस निकालते हैं, डिटेल सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करते हैं, फिर इसके बैच के बारे में और इसके बारे में कंप्लीट तैयारी शुरू कर देते हैं। रेलवे की तैयारी में आप रेलवे में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होमगार्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना वहां तक है, वहां तक पहुंचने का, तो बेटा करते रहो, कोई इश्यूज नहीं है, प्रॉपर आप तैयारी करिए। अगर पेट में कम मार्क्स हैं, आपके पेट में 30 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं या इससे के आसपास हैं, थोड़े से ज्यादा मान लो 45, 46, 47 तक में मान लो ये मार्क्स है, तो बेटा मैं आप लोगों को पर्सनल सजेशन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपना मुख आरआरबी की तरफ मोड़ दीजिए कि आरआरबी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा कोई ये नहीं है कि प्री देंगे फिर मेंस देंगे उसके बाद सिलेक्शन होगा, यहाँ एक एग्जाम देंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ में एग्जाम्स 2 हैं, बस केवल एग्जाम देना है, सिलेक्शन दे लेना है। पर हाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती है, संपूर्ण सेंट्रल लेवल की जॉब है तो सेंट्रल लेवल में जॉब में थोड़ा सा पक्ष भी बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, बाकी चीजें भी बढ़ जाती हैं, बेनिफिट ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसी तरह से कैंडिडेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो कैंडिडेट्स बढ़े या कुछ भी हो, अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है, आप रेलवे के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बेटा #रेलवे लिख दीजिएगा। मिलते हैं बेटा कल के सेशन में जहां हम लोग इसी के बारे में संपूर्ण जानकारियां लेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।